हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेवंथ क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, जिसका नाम है हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग वैसे तो फिंगरप्रिंट की तरह कोई एब्सोल्यूट और सर्टेन एविडेंस नहीं, क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। हमारे पास कोई साइंटिफिक मेथड तो नहीं है। इट इज ओनली बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट गलत भी हो सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें चाहिए एक इंटेलिजेंट कंपैरिजन, ताकि पता लग सके कि जो साइन है वो रियल था या फोर्स्ड था। और एक्सपर्ट जो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो बेटर होगा कि अगर जो इंसान कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो एविडेंस दे ही ना। तो इसीलिए जो हैंडराइटिंग है वो कंप्लीटली बेस्ड है एक्सपर्ट के ओपिनियन पर। और जो कंपैरिजन है वो एक्सपर्ट तभी दे सकता है जब वो उसके पास प्रॉपर नॉलेज हो। अब हैंड राइटिंग जो है वो एक मेथड ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारा चीजें बताने का तरीका है। 5500 बीसी से हर ह्यूमन का अलग अलग स्टाइल है, चाहे वो कॉग्निटिव एक्सप्रेशन हो, हाथ और आंखों का कोऑर्डिनेशन हो। अलग अलग वर्ड्स हैं, उनकी राउंडनेस है, शार्पनेस है, कर्वेचर है, स्पेसिंग है। 100 ईयर से ज्यादा से जो हैंडराइटिंग है उसको हम यूज कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। हालांकि जो कंप्लीट राइटिंग, जो कंप्यूटर राइटिंग है और आजकल जो एटीएम्स में पिन चल रहे हैं, उन्होंने सिग्नेचर की जगह लेकर जो ट्रेडिशनल राइटिंग है उसको रिप्लेस कर दिया गया है, पर स्टिल इट इज स्टिल इन द यूसेज। अब एडवाइजरी मान लो कोई है, एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए हमें इसके लिए, ये सिर्फ एडवाइजरी है, एडवाइजरी इन नेचर है, और इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ भी हम 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, पर सिर्फ हम कह सकते हैं कि है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि ये उसकी राइटिंग होगी। अब कोर्ट भी कंपेयर कर सकता है और बहुत सारे तरीके हैं। सेक्शन 41 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऑफ और पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि पर्सन जिसने लिखा है वो प्रूव कर सकता है, पर्सन जिसने उसे लिखते देखा है वो प्रूव कर सकता है, पर्सन जिसे रिप्लाई में वो मिला है और वो जो है वो राइटिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीव कर सकता है। तीन तरीके के जो लोग हैं वो एक हैंड राइटिंग को प्रूव कर सकते हैं। साथ ही में सेक्शन 72 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि कोर्ट एक पर्सन को कह सकता है कि फिगर और नंबर को तू एक पेपर दे देंगे कि तू यहाँ पे लिख फिगर और नंबर, और उसके बेसिस पर वो कंपेयर कर सकता है ओरिजिनल और जो अब उसने लिखी है उन दोनों हैंडराइटिंग्स को। ठीक है, अब हम केसेस देखते हैं। आध्या वर्सेस रंगीलाल पटवारी में क्या हुआ था, ये हेल्ड हुआ था कि डॉक्यूमेंट का प्रूफ जो हैंडराइटिंग के बेसिस पर आया है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक एक्सपर्ट की टेस्टिमनी ना हो। वैसे ही इन द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सुखदेव सिंह में क्या हुआ था कि एक रेलेवेंट एविडेंस है जो कि इक्वल है किसके, अकम्पलिस के एविडेंस के। अकम्पलिस कौन होता है, एक जो साथी होता है अक्यूज्ड का, उसे हम अकम्पलिस कहते हैं। और जो अकम्पलिस का एविडेंस है वो जब तक कोरोबोरेटेड नहीं होता है तब तक हम उसे रिलायबल नहीं मानते हैं। तो इसीलिए इट्स रिलायबल, ये रिलायबल है। हालांकि वेटेज अटैच्ड है कि कौन सा मेथड जो है वो उसने यूज किया है हैंडराइटिंग को मैच करने के लिए। वैसे ही स्टेट वर्सेस कांधू बारीक के केस में क्या हेल्ड हुआ था कि एक्सपर्ट को सबमिट करने पड़ेंगे क्या, उनके डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट पर जो भी हैं, अलोंग साइड मेथड जो उसने यूज किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट प्लस मेथड जो यूज किया है, मैनर किस तरीके से किया था, और इसका इंडिपेंडेंट डिसीजन क्या है कि कोर्ट को इसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है, एक एक्सपर्ट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे केस लॉज थे हैंड राइटिंग पर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।